देखिए, एक ज़रूर चिंता का विषय निश्चित तौर पर है कि संख्या एक्टिव रुग्णों की बढ़ रही है, एक्टिव पेशेंट्स की बढ़ रही है। जैसा कि अगर आप देखेंगे कि करीबन 20 दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो 6000 थे। अभी हम 29 तारीख को 7 दिन में करीबन 12000 के दरमियान गए हैं। अभी रोज़ाना आंकड़ा 500-600 का रहता था, अभी 2000 के दरमियान आंकड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब है 5 गुना ये संख्या, रोज़ एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। और इसमें हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मुंबई का सोचेंगे तो मुंबई में 51,000 टेस्टिंग रोज़ हो रही है। तो 51,000 में 20 दिसंबर को अगर देखेंगे तो करीबन 300 के दरमियान केसेस आते थे। लेकिन अभी कल का आंकड़ा ये 2200 के दरमियान रहेगा। तो 2200 के दरमियान अगर कल का आंकड़ा रहेगा, जिसका अंदेशा हम आज कर सकते हैं कि भाई कल का आंकड़ा क्या रह सकता है, तो करीबन 7 गुना ये आंकड़ा बढ़ गया है। तो इसका मतलब है एक दिन 8 केसेस डबल हो रहे हैं और ये निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। और मुंबई का पॉजिटिविटी रेट अभी 4% हो गया है। तो 5% तक अगर पॉजिटिविटी रेट जाता है तो हम जब सेकेंड वेव में थे तब ऐसा ही कुछ 7-8-10% का पॉजिटिविटी रेट था। लेकिन 5 के आगे का पॉजिटिविटी रेट निश्चित तौर पर बहुत ही अलार्मिंग होता है। तो हमें रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। टास्क फोर्स माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, इनका एकत्रित मीटिंग निश्चित तौर पर आज या कल में माननीय मुख्यमंत्री जी के कन्वीनियंस से होगी और उस पे किस तरह से हम बढ़ते हुए एक्टिव केसेस का सामना कर सकते हैं, इसके बारे में स्ट्रैटेजी, इसके बारे में जो भी है प्लानिंग वो की जाएगी। फिर कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने का है क्या, वैक्सीनेशन ड्राइव और अच्छी तरह से किस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखिए, टेस्टिंग के हद तक हम कम करने का कोई वजह नहीं है, हम टेस्टिंग तो बढ़ा रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि 51, अभी तो देखो करीबन 1000 केसेस कल थे, तो 1100 केसेस में हमने 51,000 टेस्टिंग की है। तो टेस्टिंग कम की है ऐसा नहीं है, टेस्टिंग बिल्कुल कम नहीं कर रहे हम। लेकिन जो केसेस जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें 4% वो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिविटी रेट बहुत बढ़ गया है और हमें टेस्टिंग भी बढ़ाना चाहिए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये भी बहुत अच्छी तरह से करना ज़रूरी है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये जो केसेस जो बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमने जो रेस्ट्रिक्शंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, इसके ऊपर ज़्यादा अमल करना जरूरी है। भीड़ जो बढ़ रही है लगातार मार्केट्स में या सामने, अब 31 है, भीड़ बढ़ रही है, उसको लेकर रेस्ट्रिक्शन को लेकर क्या है और भीड़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जो नहीं हो रहा है उस पर? ये निश्चित तौर पर देखो, पेनल्टीज की गई है, पेनलाइज कर रहे हैं, कितना तो भी फाइन मुंबई महानगर पालिका ने इकट्ठा किया है, पुलिस ने इकट्ठा किया है। लेकिन अभी ऐसा है कि ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट की भी एक दुरुस्त होने की ज़रूरत है और उसको सभी लोगों ने गंभीरता से लेने की निश्चित तौर पर ज़रूरत है। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करी आपने, बहुत सारा हमारा माइंडसेट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बिल्कुल स्ट्रिक्टली रखना चाहिए और उसका अमल सीरियसली करना चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से केसेस बढ़े तो वहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, 50% ट्रेन में या फिर बसेस में या जो भी रिस्ट्रिक्शन, उस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस पे हम कब जा रहे हैं? नहीं, देखिए, इसके बारे में ही माननीय मुख्यमंत्री जी, टास्क फोर्स और स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी आला ऑफिसर्स मीटिंग्स लेंगे, आज या कल में लेंगे और रेस्ट्रिक्शंस के बारे में और इन जनरल क्या स्ट्रैटेजीज, बढ़ते हुए संख्या और डबलिंग रेट जो बढ़ा है और पॉजिटिव रेट जो बढ़ा है, पॉजिटिविटी जो बढ़ी है, इसके बारे में क्या स्ट्रैटेजी करना ज़रूरी है, अन्य राज्यों ने क्या किया है,
देश में और अन्य दुनिया में भी अन्य देशों में क्या हो रहा है इसके बारे में बहुत ही सीरियसली चर्चा होके एनालिसिस करके इसके बारे में जो भी है सही डिसीजन लेने का कार्य ये 1-2 दिन में किया जाएगा। बच्चों के ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। अहमदनगर में अभी देख रहे हैं हम कि 70 से 80 बच्चे एक ही स्कूल के पॉजिटिव आए। तो स्कूल को लेके, महाराष्ट्र के पूरे स्कूल्स को लेके क्या फिर से एक बार ये जैसे सिचुएशन बढ़ रही है, खास करके मुंबई जैसे शहर में, क्या राज्य सरकार इसके ऊपर फिर से एक बार निर्णय लेगी? जैसा कि अहमदनगर की घटना 80 पॉजिटिव स्टूडेंट्स आए हैं, वह घटना निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक केस स्टडी हो सकती है और केस स्टडी का के अनुसार हम निश्चित तौर पर जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो मीटिंग होगी टास्क फोर्स और उसमें इस तरह की जो घटनाएं घटी है उसके बारे में भी चर्चा होंगी और वो केस स्टडी के माध्यम से अगर कुछ निर्णय लेना है उसके बारे में तो वो निर्णय सोच के लिया जाएगा। आज एकदम जल्दबाजी से निर्णय लेना ठीक नहीं है, उसके बारे में टोटल सोच के निर्णय लिया जाएगा। सर शाळेच्या बाबतीत फक्त